I'm going to tell you about brand identity and everything you should know about brand identity. What is brand identity, how you can develop brand design, and everything related to brand identity. So basically, let me tell you one more thing that this video is in Hindi or Urdu language because मैं इन डिटेल एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। अदर ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है बिकॉज आपने देखा होगा कि मैं डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट क्योंकि अब इन कमिंग वीडियोस मैं जो है ब्रांड आइडेंटिटी पे ही काम करूँगी, लोगो डिज़ाइनिंग, बिजनेस कार्ड, एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रांड आइडेंटिटी, और उसके जो भी एलिमेंट्स है ब्रांड आइडेंटिटी के वो ही आगे डिज़ाइन करेंगे, पूरी वीडियोस पे काम करेंगे इन कमिंग वीडियोस पे। तो आई थॉट कि पहले इज़ बेटर कि एक्सप्लेन किया जाए कि व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड स्पेंड और इन्वेस्ट इन ब्रांड आइडेंटिटी। सो इन डिटेल वीडियो है और एक एक पॉइंट मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, जो भी पॉइंट्स है वो सब जो है, इफ़ यू आर अ बिगनर और यू आर अ प्रो देन it doesn't matter, but you have to watch this video till the end. So basically brand identity क्या है और ये क्यों important है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि what is brand identity. बेसिकली जो है ब्रांड आइडेंटिटी जो है आपके जो भी विजुअल एलिमेंट्स है, विजुअल एलिमेंट्स में क्या हो गया, आपके लोगो हो गया, आपका बिजनेस कार्ड हो गया, वेब डिज़ाइन हो गया, कलर्स हो गए, टाइपोग्राफी हो गए। तो आपकी जो वो है कंपनी, अपने जो कंपनी का इमेज है वो राइट इमेज कंज्यूमर पे करने के लिए ब्रांड आइडेंटिटी इन सारे एलिमेंट्स को डिज़ाइन करती है, ताकि जो है अपने कंज्यूमर पर एक राइट इमेज बिल्ड हो सके और एक इम्पैक्ट अफेक्ट बिल्ड कर सके, अपने बिजनेस का ब्रांड जो है उसको रिप्रेजेंट कर सके। दैट्स वाई अगर आपने देखा हो तो कंपनीज एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट ब्रांड आइडेंटिटी पे इन्वेस्ट करती है। और अगर आप ये देखें, इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल विजुअल एलिमेंट्स दैट अ कंपनी क्रिएट्स टू पोर्ट्रे द राइट इमेज टू इट्स कंज्यूमर। तो ब्रांड, कोई भी ब्रांड जब बनता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि किसी तरह से कंज्यूमर को मतलब उनको विन किया जाए और उन पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट किया जाए, ताकि वो हमारा ब्रांड जो है एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट करे और हमें प्रॉफिट करे। अगर आपने देखा हो, ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करते हैं, बर्न करते हैं, यू कुड से मनी, जस्ट बिकॉज कि उनका एक अपने कंज्यूमर पर इम्पैक्ट हो जाए और एक लॉन्ग टर्म वो हो जाए। अगर आपने देखा हो, ये 3 साइंस हैं लोगों के, अभी मुझे नहीं पता, ना मैंने इस पर नेम दिया है ना कुछ दिया है, बट एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन नो के ये 3 जो लोगो मार्क है या जो भी है, आ, आप इसको देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि दिस बिलोंग टू नाइकी, दिस इज़ फ्रॉम KFC एंड दिस इज़ फ्रॉम शेल। दीज आर, दे आर रिप्रेजेंटेटिंग ईच ब्रांड। लेकिन डिस्पाइट के जो है, हाँ, इसमें कोई नेम मेंशन नहीं था, कुछ मेंशन नहीं था, बट हमने इनकी कलर कॉम्बिनेशन को देख के, इसके साइन को देख के और इसके भी लोगो साइन को देख के इजीली हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो है KFC का है, ये नाइकी का है और ये शेल का है। वाई? बिकॉज दे हैव स्पेंडेड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन दिस देयर ब्रांडिंग। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरली बर्न किया है कि अब जो है लोग इजीली कहीं भी देखेंगे ये कलर और वो, तो दे विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज इन देयर माइंड के ये जो है बिलोंग करते हैं KFC से और ये इससे। तो इससे दिस इज़ वाई अगर आपने देखा हो कि ब्रांड डिज़ाइनर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा हायर करते हैं अच्छे ब्रांड डिज़ाइनर को, ताकि बिकॉज जो, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, दैट ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड डिज़ाइनिंग इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक दफ़ा आपने अपने डिज़ाइन को कर लिया, बिल्ड कर लिया, करवा लिया या खुद भी कर लिया, तो वो जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसमें आप माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं कि लोगों को थोड़ा सा आपने इन्हेंस किया या उसकी थोड़ी सी ट्विकिंग की, कुछ किया, कर सकते हैं, बट आप ऑल ओवर द जो चेंजेस है वो नहीं कर सकते इन फ्यूचर, जब एक दफ़ा आपका डिज़ाइन बन गया। तो चलें अब बात करते हैं कि आप अपने डिज़ाइन को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं।
बट फॉर डैट हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने डिज़ाइन को डेवलप करने से पहले हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन है उसको हमने पहले डिसाइड करना है। व्हाट डज़ इट मीन कि आप कोई भी लोगो चूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, या ब्रांडिंग कुछ के उस प्रोग्रेस में है या उसके प्रोसेस में है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं, लोगो फ़ॉन्ट्स और ब्रांडिंग फ़ॉन्ट्स, वो बहुत स्मार्टली और वाइटली सेलेक्ट करें। मीन्स कि अगर आप लोगों का एक फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है तो वही जो फ़ॉन्ट है वो आपके ऑल ओवर द ब्रांडिंग में रिप्रेजेंट करना चाहिए। बट इट डजेंट मीन कि आप एक ही फ़ॉन्ट को लेके चलें, नो। आप उसकी डिफरेंट टाइप यूज़ कर सकते हैं, यानी बोल्ड यूज़ किया अगर आपने लोगो में, तो आप फिर रेगुलर अपने टाइप फेस भी यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं कौन कौन से फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये देखें, लेट मी जूम इन लिटिल बिट, ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। सेरिफ फ़ॉन्ट बेसिकली ये नहीं कि आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आया आपने कर लिया, नो। उसके लिए भी आपने, ठीक है, आपको पसंद आ गया कोई भी जो फ़ॉन्ट है, आपको फॉर सपोज़ आपको सेरिफ फ़ॉन्ट पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन अब आपने ये भी एक्सप्लेन करना है अपने क्लाइंट को कि वाई यू चूज़ दिस फ़ॉन्ट, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों उनके ब्रांड से लिंक कर रहा है। तो उसके लिए बेसिकली अगर हम सेरिफ फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली अगर आप, तो ये जो है आपकी ट्रस्टवर्दीनेस को शो करता है और एक ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट है, डिकेड से यूज़ होता हुआ आ रहा है, बहुत लिटिल बिट ओल्ड फ़ॉन्ट है, मगर अभी भी जो है येट सिंपल सिंपल है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, ट्रेडिशनल है, इजी टू अंडरस्टैंड फ़ॉन्ट है। लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू योर क्लाइंट और योर कंपनी दैट वाई यू चूज़ दिस फ़ॉन्ट फॉर दैट ब्रांडिंग, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की बात करें, अगर आप स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप ये जब सेलेक्ट करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जो है अपने ब्रांड में लुक देना चाह रहे हैं, या कोई फेमिनिन ब्रांड है, लाइक मेकअप का कोई ब्रांड है, या कोई भी जो है रिलेटेड टू क्लोथिंग ब्रांड है, तो आप जो है उसमें स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फेमिनिन से लुक देता है और लग्जरियस आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर आप अपने डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स आप कब यूज़ करेंगे, लेट मी शो यू सम स्क्रिप्ट फॉर्म, आई फॉरगेट टू टेल यू। ये देखें, आप करेक्टर्स पे गए, थोड़े से राइटिंग जो आपको नज़र आती है ना, वो स्क्रिप्ट फॉर्म में आ जाती है। लेट मी शो यू, हेयर इट इज़, वेयर इज अवर स्क्रिप्ट फॉर्म, वी हैव टू वेट अ बिट, ओके। उसके बाद हमने करना ये है स्क्रिप्ट फॉन्ट भी, ये देखें स्क्रिप्ट फॉन्ट, वेयर इट इज़ माई, ये देखें, ये अगर आप देखें, कहाँ गया, थोड़ी सी जो राइटिंग अगर आपको नज़र आए तो इट मीन्स कि वो स्क्रिप्ट फॉन्ट है। ये देखें, अमेरिका रेगुलर जो है ये स्क्रिप्ट फॉन्ट है। ये जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके ब्रांड में लग्जीरियस और फेमिनल लुक को पोर्ट्रे करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। अब डिस्प्ले फॉन्ट, अगर आप अपने ब्रांड में जो है बोल्ड स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं और बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं अपने कस्टमर पे, कि अचानक से एक बहुत ज़्यादा डिस्प्ले फॉन्ट आया, एक बोल्ड आपने बोल्ड सी स्टेटमेंट दी, और उस पे जो है आपका जो मेन पर्पस है कि वो लॉन्ग टर्म जो है आपके कस्टमर पे इम्पैक्ट करे और बहुत जल्दी जो है इसको फॉरगेट ना करें, देन यू विल गो फॉर डिस्प्ले फॉन्ट जो कि आपकी बोल्ड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इन डिटेल टाइपोग्राफी एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, बट यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो देन उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कलर्स पे। कलर्स की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो कलर्स का एक थ्योरी है, एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके कस्टमर पे ये करते हैं। तो कलर्स को भी आपने बहुत वाइजली जो है सेलेक्ट करना है। कोई भी कलर ऐसा नहीं सेलेक्ट करना जो विदाउट एनी पर्पस यूज़ किया गया हो। यहाँ पे मैं 2-3 कलर्स की एग्जांपल दे दूँ। अगर आप रेड कलर को सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो आपके पैशन और एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप
लेट मी शो यू समथिंग है। अगर आप ये देखें KFC, तो बेसिकली KFC का जो मेन टारगेट है वो क्या है, वो जो है यूथ है। ऑब्वियसली जो यंग है, यंग अडल्ट हैं और यूथ है, तो उनको जो है ये रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जो है रेड कलर इट्सेल्फ जो रिप्रेजेंट करता है वो पैशन को करता है, एक्साइटमेंट को करता है, एक लाउडनेस और एक्साइटमेंट को बिल्ड करता है। तो ये आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना लाजमी है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर की बात करें, ऑरेंज कलर जो है अनदर हाई लेवल एनर्जी जो है कलर है। अगर आप अपने फ्रेंडलीनेस शो करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस कि हम हर चीज़ नई ट्राई करते हैं, वो नई चीज़ें ट्राई करने में बिलीव करते हैं, तो देन यू शुड गो फॉर ऑरेंज कलर। आप अगर देखें, इसको अंडरस्टैंड करें तो, और आप दूसरे ब्रांड्स को देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कलर एक बहुत प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो है हर चीज़ को सेलेक्ट किया गया है। अब थोड़ा येलो कलर की बात करें, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस, सनशाइन, फ्रेशनेस। तो अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, तो अगर आप देखें, अभी रिसेंटली एक ऐप आई है, आई डोंट नो कि सबको पता है इस बारे में या नहीं, बट क्रेप मार्ट, अगर आप देखें उनके, अगर आप अभी जाके वेबसाइट ओपन करें तो एवरीथिंग इज इन येलो कलर। वाई? बिकॉज दे वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस और फ्रेशनेस और सारी चीज़ें जो है अपने कस्टमर को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो आई थिंक अगर आप देखें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको कैप्चर किया है और अच्छी ब्रांडिंग की है। आप चेक करें तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। इवन उनकी जो पैकिंग आती है तो वो भी जो है येलो कलर में ही उनकी पूरी जो कलर्स हैं वो उसमें आते हैं। फूड पांडा को देख लें, उन्होंने पिंक कलर यूज़ करते हैं वो लोग। तो और बाइक या ग्रीन कलर, करीम भी ग्रीन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज़ें थोड़ी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली की गई हैं, बहुत इस पे इन्वेस्टमेंट की गई है, टाइम लगाया गया है। ये नहीं कि बस सेलेक्ट किया कि आई विल गो विद येलो कलर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नो, यू नीड टू थिंक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और इसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी रिसेंटली दराज ने भी कुछ चेंजेस की थी, बट उन्होंने अपना जो कलर है उसको ही इन्हेंस किया था, लोगों में थोड़ी चेंजेस की थी, लेकिन ऑल ओवर उन्होंने ऑल ओवर सडन सब कुछ चेंज नहीं कर दिया। यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि ये दिस इज़ दराज। ओके, उसके बाद अगर हम देखें विजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं उसमें, लोगो, एज आई टोल्ड यू, लोगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर ब्रांड। अगर जो है इसके बारे में थोड़े से मैं पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन करूँगी। फिर टाइपोग्राफी हो गई, कलर्स हो गए। अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है, लाइक कोई बेवरेज है, जूसेस हैं, कोई मेकअप प्रोडक्ट है, कोई सोप है, कुछ भी है, तो उसकी ब्रांडिंग पे फिर आप प्रोडक्ट पैकेजिंग पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद कोई भी जो है ब्रांड एसेट जो है आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें आजकल राइडर्स आते हैं, उनकी एक शर्ट पे भी एक ब्रांडिंग है, वो उसकी ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो बैग है, जो डिलीवरी बैग है, वो भी आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन बाइक पे भी एक ब्रांडिंग हुई भी है। आप ये देखें, आप जाते हैं कहीं भी अपने पहाड़ रोड पे गए हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो दूर से ही एक पिंक कलर में कोई आपको राइडर बाइक पे नज़र आ रहा है, तो यू विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज इट दैट दिस इज़ फ्रॉम फूड पांडा, दिस इज़ फ्रॉम क्रेप मार्ट। अगर वो ग्रीन है और वो हेलमेट ऐसे पहने हुए, और इट्स कंपलसरी एंड एवरी ब्रांड मेक्स श्योर के उनका जो भी राइडर है वो उसको फॉलो करे, डिस्पाइट के कितनी गर्मी हो कुछ हो, लेकिन वो उसने वो ही चीज़ वेयर करनी है और कुछ भी करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और टाइम लगाया गया है, प्लानिंग की गई है। तो लोगो आपका क्या हो, लोगो एज आई टोल्ड यू के क्लियरली कम्युनिकेट्स करें आपके मैसेज को। लाइक अगर आप बाइकिया का लोगो देखें तो एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी शो यू व्हाट इज़ दिस। शो मैं बाद में कर दूंगी। बेसिकली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्लियरली आपके मैसेज को हो, सिंपल करे, अपीलिंग हो, अट्रैक्ट करे और लॉन्ग टर्म रिकग्नाइजेबल हो, आपकी फ़ौरन पहचान ले कि दिस इज़ फ्रॉम। अगर आप फूड पांडा का जो लोगो है पांडा, यू विल डेफिनेटली रिकग्नाइज इट दैट दिस इज़ फ्रॉम, दिस रिप्रेजेंट फूड पांडा।
तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, आजकल हो ना हो, बट ऑनलाइन प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ब्रांड। तो वेबसाइट ऑब्वियसली, अगर आपका ऑनलाइन ब्रांड है, क्लोथिंग सेल और बिजनेस सेलिंग एंड बाइंग का, तो फिर आपने अपनी वेबसाइट को भी अप टू डेट रखना है और मेक श्योर करना है कि वेबसाइट भी जो है आपकी बिल्कुल, अगर आप देखें KFC की अगेन मैं बात करूँगी, आप जाके वेबसाइट उनकी चेक करें। लेट मी शो यू, वेट अ मिनट। ओके, लेट मी शो यू वेबसाइट को। अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करूं किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, ये देखिए। अगर आप, ये मैं KFC की वेबसाइट आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप, लेट मी शो यू, वेट अ मिनट, इट टेक्स सम टाइम बट आई एम, देखें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वेयर इज KFC वेबसाइट, ओके लेट मी गो फ्रॉम हियर। ओके, KFC पाकिस्तान, ठीक है। अगर हम अब इनकी वेबसाइट को चेक करते हैं, आप ये देखिए ऊपर से, ये इनका लोगो आपको पहले ही नज़र आ गया कि नो दिस इज़ KFC, पूरा रेड एंड वाइट। ये देखें इनकी जो प्राइसेस वगैरह हैं, सब जो है इन्होंने वाइट और रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटी, और ब्रांड मतलब टोटली रिप्रेजेंट कलर्स जो है इनको कर रहे हैं। अब मैं आपको फूड पांडा की भी दिखा दूं। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट है, कुछ भी है, वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। इसमें आपकी पर्सनल चॉइसेस नहीं चलती। एक एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये इस कलर थीम और इस टाइप फॉन्ट के साथ जाना है, तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो दैट ब्रांड आइडेंटिटी इन एवरीथिंग। ओके, अब ये देखें इनका, आपको ये पिंक नज़र आ गया, पिंक और वाइट है। ये देखें यहाँ पे पिंक आपको नज़र आ गया। मतलब व्हाट डज़ इट मीन कि आप जैसी ही कोई वेबसाइट उनकी ओपन करें, चाहे आपके हाथ में उनका प्रोडक्ट है फूड पांडा का, और वेबसाइट ओपन करें, तो इट हैज़ टू बी द सेम, कि रिप्रेजेंट करे कि ये दिस इज़ फ्रॉम फूड पांडा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा अंडरस्टैंड कराने का आपको मतलब था। उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, ईमेल बिजनेस कार्ड अब आ जाते हैं। आपको, आई एम श्योर कि आपको टोटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। बिजनेस कार्ड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली अगर आपका कोई फूड चेन नहीं है, लेकिन आपका एक कॉरपोरेट बिजनेस है और आप डीलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक से, और यू वांट टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड इन एवरीवेयर, तो आपने बिजनेस कार्ड को बहुत ज़्यादा अच्छा उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको डिज़ाइन करवाना है, और पॉजिटिव ओपिनियन आपके बारे में शो करे आपका ब्रांड, तो जो है बिजनेस कार्ड भी रिप्रेजेंट करे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, सबसे पहले आपका लोगो उसमें ऐड होना चाहिए एक साइड पे, और उसके बाद दूसरी साइड पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक आपका नाम, वेबसाइट, लोकेशन, जो भी एड्रेस है वो। उसके बाद अगर आप चाहें तो QR कोड भी ऐड कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी सिंपल, और बहुत ज़्यादा आपने सिंपल रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईमेल डिज़ाइन। ईमेल डिज़ाइन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ अ डेज, स्पेशली इफ़ यू वांट टू इंगेज और स्प्रेड और एक्सपैंड योर ब्रांड। तो उसके लिए क्या है, ईमेल डिज़ाइन के लिए ये नहीं, मेक श्योर कि आजकल ये एक फैशन आया हुआ है कि आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है, मेरे इनबॉक्स पे इवन खुद ये होता है कि डेली बेसिस पे एक ब्रांड है, कोई आर्टिकल्स आ रहे हैं उसी ब्रांड से रिलेटेड, तो ओवरलोड हो जाए। ईमेल डिज़ाइनिंग में कीप इन माइंड कि जो आपका क्लियर मैसेज है वो आप अपने कंज्यूमर को और कस्टमर को सेंड करें, ओवरलोड ना करें उनके ईमेल से। ये स्ट्रेटेजी आई लिटरली डोंट लाइक इट, बिकॉज अगर आप देखें, आप सबके ईमेल जो है ओवर फ्लडेड होते हैं ईमेल से, एक्स्ट्रा आर्टिकल्स और इन सब से। आई नो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल थिंग टू डू, बट एक टाइम आता है कि एक जो आपका मेन मैसेज है वो भी आप कन्वे नहीं कर पाते। तो इट्स बेटर कि कोई आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि कीप इट सिंपल, सिंपल रखिए चीज़ों को, और उसके बाद जो है स्वीट सा, और जो आपका मैसेज है 1 लाइन में, 2 लाइन्स में, विद योर ब्रांड आइडेंटिटी के डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन कराएं उस ईमेल को और उसको सेंड कर दें। आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी सक्सीडेड एंड यू विल अचीव योर टारगेट टारगेट
जो भी आपका टारगेट है वो आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अबाउट what is brand identity and how you can develop your design, basics of structure of design, basics and structure of design, and everything I have told you कि किस तरह का लोगो होना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कार्ड, वेबसाइट, सोशल मीडिया ग्राफिक्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट मी टेल यू अबाउट इट। अगर आप थोड़े से, मैं आपको उससे पहले ब्रांड आइडेंटिटी के डिज़ाइन दिखा दूँ। अगर आप देखें, ये आई टोल्ड यू कि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें येलो कलर में, ये देखें इनका, अगर आप लोगो देखें कितना क्वाइट सिंपल सा लोगो है। उसके बाद आप इनकी शर्ट देखें, रिप्रेजेंट कर रही है। इनका बैग देखें, इनके जो है एनवलप देखें, इवन गूगल्स देखें, पेन देखें, डायरी देखें, बिजनेस कार्ड, एवरीथिंग। इवन ये देखें, अगर आप ये देखें इनका, मैं वाई आई ओपन इट बिकॉज यहाँ पे जो है मैं आपको शो करना चाह रही हूँ, इनकी सोशल मीडिया पेज को मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो लेट मी टेल यू, वी हैव टू वेट अ बिट, माई नेट इज लिटिल बिट स्लो, तो बेयर मी गाइस। सो उसके बाद हमने करना क्या है, ये आपने देख लिया। जब तक ये आ रहा है मैं आपको और शो कर दूँ। ये देखें लेटर हेड, इवन आप ये देखें इसमें ब्रांड आइडेंटिटी में सब टू यू, अनलिमिटेड कंटेंट, आप वॉट एवर यू वांट टू इंक्लूड जस्ट इंक्लूड इट, इट्स नो हार्ड एंड फास्ट यू रूल, बट यू हैव टू डिस्कस विद योर क्लाइंट और उनसे ब्रीफ ले लें कि वो क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये इनके ट्यूटर का पेज है, कितना एलिगेंट सा, वो टोटली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बहुत अच्छा ये जो है डिज़ाइन किया गया है। ये देखें अनदर थिंग, ये मेकअप के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें, ये थोड़ा सा खुद ही से मूव हो रहा है, तो आई हैव टू वेट अ बिट, ओके वेट अ बिट। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जो है डिज़ाइन हुआ हुआ है। मेकअप, परफ्यूम बॉक्स देखें, लिपस्टिक, मेकअप, बिजनेस कार्ड, बॉक्सेस। तो दिस इज़ ब्रांड आइडेंटिटी और इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया गया है। कब डिज़ाइन देख लें आप, मोबाइल की आउटलेट देख लें, इमेजरी देख लें, टोटली रिप्रेजेंट कर रही है। सीडी कवर देख लें, आईडी कार्ड देख लें। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, ईमेल डिज़ाइन हो गया, मैंने ब्रांड आइडेंटिटी भी बता दिया किस तरह से डेवलप करते हैं, क्या होता है सब कुछ। अब आ जाते हैं, अब नाउ इट्स टाइम टू डिज़ाइन योर और मेक योर ब्रांड स्टाइल गाइड। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज़ ब्रांड स्टाइल गाइड और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बेसिकली जो है व्हाट इज़ ब्रांड स्टाइल गाइड, बेसिकली अगर आप देखें एक डिजिटल मेन्यू होता है, डिजिटल बुक होती है, आप जो कि आपके उसको रिप्रेजेंट करती है, जिसमें क्या होता है सारी आपके ब्रांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो है बेसिकली शेयर करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। इसका मेन पर्पस होता है कि कोई रिसर्चर है, कोई आपकी मतलब कस्टमर है जो आपके ब्रांड के इन डिटेल बात करना चाहता है, कोई स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट या कुछ भी, या आप अपने ब्रांड की इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत वास्ट लेवल पे बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसके लिए जो है ब्रांड स्टाइल गाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो मेन पर्पस होता है, एज आई टोल्ड यू, कि जो है दूसरे से शेयर किया जाए ताकि आपकी ब्रांड का जो है एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बने। और मैं आपको शो भी कर देती हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं चीज़ें। बेसिकली इसमें जो है आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ब्रांड क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी टोन क्या है, क्या राइटिंग यूज़ की गई है, कौन सी लैंग्वेज, क्या टोन है, हाई टोन है, लो टोन है, मतलब कैजुअल है या बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्डिंग यूज़ की गई है। तो ये चीज़ आप इसमें एक्सप्लेन करते हैं और ये पूरा एक टीम वर्क होता है। और आप बेसिकली आप अपने ब्रांड का फील और लुक बताते हैं कि द वे योर ब्रांड लुक, और एक जो आप उसके बारे में फ़ील करते हैं। उसके बाद आप उसकी लोगो डिज़ाइन बताते हैं कि कौन कौन से लोगो आपने ऐड किए हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, और आपने क्या क्या ऐड किया है। सेकेंडरी लोगो बट ब्रांड मार्क है, कोई कोई जो है बहुत सारे लोगो होते हैं, कौन सा वाटर है, सॉरी लेटर लोगो है या कॉम्बिनेशन लोगो है। जो भी आप करते हैं वो सब कुछ आपने उसमें एक्सप्लेन करना है, कौन सी इमेज आपने यूज़ की है। और उसके बाद ये चीज़ें आप सारी करते हैं। लेट मी ओपन न्यू टैब।
लेट मी, और क्या है उसमें, आप उसमें बताते हैं कलर पैलेट, कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, प्राइमरी किए हैं कलर, सेकेंडरी कलर्स यूज़ किए हैं, शेड्स किए हैं, सैचुरेशन किए, जो भी आपने यूज़ किया यू हैव टू टेल दैट। कौन से आइकॉन्स यूज़ किए हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ किए हैं, कौन से फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं, और सब कुछ बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपने उसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सा साइज़ है, कितनी स्पेसिंग दी है। तो ये सब चीज़ें ब्रांड स्टाइल गाइड में आ जाती है। अब मैं आपको शो करती हूँ KFC का ब्रांड स्टाइल गाइड, क्योंकि हम इसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं कि आपको यू कैन ईजीली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, देखें, इसका मीन्स ये होता है कि आप देखें ना, अब आपको इजीली पता चल गया है कि ये जो है एक एक सबको पता है कि KFC कौन सी कलर यूज़ कर रहा है। टाइप फेस भी हमें पता चल जाएगा अभी। वी हैव टू वेट अ वेट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम, माई नेट इज़ वेरी स्लो, सॉरी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, एक PDF डॉक्यूमेंट जस्ट मैंने ओपन किया है। अब इसमें वो मिल जाए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग है। ये देखें, ब्रांड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड, जो कि नवंबर में इन्होंने बनाई, और इसमें अब आपको सारी चीज़ें देखें, सब कुछ इसमें आपको ब्रांड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड इन्होंने बता दिया। अच्छा, अब इसमें देखें, वेलकम टू सेक्शन 1 में क्या है, एडिशन टू मास्टर लोगो एलिमेंट्स, KFC डिलीवरी लोगोस, एक्सप्रेस लोगो, क्लासिक स्क्रिप्ट, जो जो इन्होंने यूज़ किया है सब कुछ। पहले तो ये इन्होंने कंटेंट्स बता दिए कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन टू अपडेटेड लोगो, जो भी कलर स्पेसिफिकेशन, जो भी जो है सब कुछ उन्होंने, वाई अपडेटेड अवर लोगो, इन्होंने क्यों अपडेट किया। द modernized clonal logo has been designed to have a powerful effect on packaging, television signals, जो भी मार्केटिंग पर्पस के लिए, टेलीविज़न के लिए, और जो कुछ है इन्होंने उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, कि क्यों उन्होंने किया और उनको क्यों ये लगा कि नाउ इट्स टाइम टू अपडेट आवर ब्रांड। ओके, ऑल दो कि उन्होंने कलर्स वही यूज़ किए हैं अगर आप देखें जो इनके पहले थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, अगर आप ये देखें, द फेमस ग्लासेस, इन्होंने लोगों में थोड़े से फेमस ग्लासेस के इलस्ट्रेशन को यूज़ किया है, डिजिटल डिज़ाइन किया है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि सब कुछ इन डिटेल आप ये देखें, इन्होंने बता दिया है कि केंटकी फ्राइड चिकन स्क्रिप्ट फॉन्ट है इसका, क्लोनल एंड सीक्रेट, जो केंटकी फ्राइड चिकन का जो है फॉन्ट वो स्क्रिप्ट है, स्पिंकल लिकिंग गुड, सॉरी, वो भी स्क्रिप्ट फॉन्ट है, KFC डिलीवरी लोगो है, KFC एक्सप्रेस लोगो है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है। डिलीवरी लोगो, लेट मी शो यू, ये देखें, ये डिलीवरी लोगो अगर आप इनकी इस पर देखें तो ये आपको ये नज़र आएगा। और उसके बाद, मैं थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो रही है बट इट्स ओके, आई हैव टू टेल दिस। उसके बाद गाइडलाइन बता दी गई हैं। एज ऑलवेज देयर इज़ नो मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोगो एप्लीकेशन इन मेकिंग marketing and markets are accountable to represent the logo exactly as specified। अच्छा, इसमें क्या है कि कोई भी मार्केटिंग पर्पस के लिए इस लोगो को यूज़ करेगा तो उसमें दे कैन यूज़ इट बट दे कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन इट। अगर वो करेंगे तो दे हैव टू बी अकाउंटेबल एंड दे हैव टू आंसर, अदरवाइज लीगल एक्शन होगा अगर उन्होंने इसको स्ट्रेच या कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। कोई रिवाइज नहीं कर सकते, और नॉन प्री अप्रूवल बिफोर एनी स्ट्रेचिंग, अगर कोई स्ट्रेचिंग करनी है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देम। और ये देखिए सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। वर्टिकल लोगो इन्होंने बताया हुआ है 1 × 1 का है, और स्क्वायर लोगो 1/1 का है 1.25। ये देखिए कितनी इजीली हर चीज़ आपको इन्होंने बता दी है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। देखिए, लेटर टाइप बता दिया है कि कौन सा यूज़ किया गया है, ओनली यूज़ वाइट KFC। तो ये सारी चीज़ें आप इन डिटेल आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट हेयर। ठीक है, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीज़ें बहुत इन डिटेल उन्होंने बताया हुआ है जो इन्होंने अपडेट किए हैं अपनी चीज़ों पे। ठीक है,
तो डिलीवरी लोगो अलग है, एक्सप्रेस लोगो अलग है। तो ये सारी चीज़ों ने देखें इससे क्या हो रहा है, बेसिकली इनकी ब्रांड का बता रहे हैं कि कितना ऑथेंटिक ब्रांड है, कितना ज़्यादा मतलब लोग इसको वास्ट और बड़ा ब्रांड है कि मतलब एक इम्पैक्ट आप अपने ऑडियंस पे और अपने जो सर्कल है उस पे डालने के लिए कस्टमर पे इस ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ।